तो इसके तहत सुकमा से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। सुकमा से बड़ी खबर जहां नक्सली पुलिस मुठभेड़ से जुड़ी अपडेट एक सामने निकल कर आई है। मुठभेड़ में नक्सली कैलाश की मारे जाने की खबर सामने आई। मौके से 303 हथियार भी बरामद कर लिए गए। सूत्रों का ऐसा कहना है इलाके में सर्चिंग अभियान अभी भी जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मुठभेड़ में नक्सली कैलाश की मारे जाने की खबर सामने आई है, तो वहीं मौके से 303 हथियार भी बरामद हुए हैं। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार मौके से 303 हथियार भी बरामद किए गए। मुठभेड़ में नक्सली कैलाश के मारे जाने की खबर सामने निकल कर आ रही है। इलाके में फिलहाल सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। छत्तीसगढ़ में नक्सल सफाई अभियान अपनी अंतिम तिथि पर आ चुका है। 31 मार्च 2026 का लक्ष्य तय किया गया था और 31 मार्च 2026 की तारीख बेहद नजदीक है और इसी के चलते लगातार सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की घटनाएं सामने निकल कर आ रही हैं, जिसमें कि लगातार या तो नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं या फिर इसी तरीके की मुठभेड़ में उनके मारे जाने की खबर सामने आ रही है। तो इस सुकमा से बड़ी खबर ये नक्सली पुलिस मुठभेड़ से जुड़ी हुई अपडेट, जिसमें कि मुठभेड़ में नक्सली कैलाश के मारे जाने की खबर सामने निकल कर आ रही है। मौके से 303 हथियार भी बरामद किए गए हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से पता चला। इलाके में सर्चिंग अभियान भी लगातार जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नक्सल खात्मे का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। लगातार 31 मार्च 2026 की अंतिम तिथि बेहद नजदीक है और इसी के चलते लगातार नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच ये मुठभेड़ की घटनाएं सामने निकल कर आ रही हैं। या तो नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं या फिर उन्हें मुठभेड़ में मारा जा रहा है। लगातार जितने भी बड़े नक्सली हैं उन सभी को मौत के घाट उतार दिया गया और जल्दी छत्तीसगढ़ अब नक्सल मुक्त हो जाएगा। फिलहाल ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर नक्सली कैलाश के मारे जाने की खबर सामने निकल कर आ रही है। मौके से 303 हथियार को भी बरामद किया गया है। इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन लगातार जारी है। मौके से 303 हथियार भी बरामद किया गया। सूत्रों का कहना है इलाके में सर्चिंग अभियान लगातार जारी है। ये सुकमा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नक्सली पुलिस मुठभेड़ से एक जोड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। मुठभेड़ में नक्सली कैलाश के मारे जाने की खबर सामने आई। मौके से 303 हथियार भी बरामद किया गया है। इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन भी लगातार जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 का लक्ष्य तय किया, जिसमें कि कहा गया कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलियों का खात्मा कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौरव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, जिस तरीके से अंतिम तिथि बेहद नजदीक आ गई है 31 मार्च 2026 की, बड़ा नक्सली कैलाश मारा गया, क्या कुछ अपडेट सामने निकल कर आ रहा है? क्या कुछ नक्सली बचे हुए हैं और कब तक पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो जाएगा? नक्सलियों जी को गौरव। बैकफुट पर रखने के लिए सुकमा पुलिस ने लगातार गश्त किया था और नक्सलगढ़ में कैंप लगाया था। लेकिन अब जैसे जैसे नक्सलियों के समापन की जो घोषणा की तिथि आ रही है 31 मार्च, उससे पहले जो है अब सुकमा में आज नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़ होती है। और पोलमपल्ली थाना क्षेत्र की एक घटना है, जहां पर पहाड़ी में एक नक्सली के होने की जानकारी सुकमा पुलिस को मिली। उसके बाद डीआरजी की टीम वहां पर पहुंची और उनके पहुंचने के बाद वहां पर जो है नक्सलियों के द्वारा फायरिंग की गई और फिर जवाबी फायरिंग के दौरान फिर जब मुठभेड़ हुई तो उसमें एक नक्सली मारा गया। और जब क्षेत्र की जो है वहां पर सर्चिंग की गई तो एक नक्सली का 100 बरामद हुआ। और मैं बता दूं आपको कि लगातार सुकमा पुलिस और पुलिस अधीक्षक किरण चौहान, साथ ही साथ बस्तर आईजी पी सुंदर राज ने लगातार जब जब नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे थे तो नक्सलियों के माध्यम से, या फिर कह सकते हैं कि जब भी कुछ इस प्रकार की जब पुलिस बड़े नक्सली आत्मसमर्पण करते थे, बड़े नक्सलियों के माध्यम से अपील करवाया था कि अब जो भी बच्चे कुछ नक्सली वो आत्मसमर्पण कर दे। बावजूद उसके ऐसे नक्सली जो अभी भी नक्सल विचारधारा के साथ में रहना चाहते थे। और मैं बता दूं आपको, सुकमा में जो है एक दिन पहले ही हमारे सुकमा एसपी किरण चौहान से जो एशियन न्यूज पर खास बातचीत हुई थी, तो उसमें उन्होंने बताया था कि अब मुश्किल से 5 से 6 नक्सली सुकमा में बचे हुए, जिसमें 2-3 के लोकेशन यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, वहीं कुछ के लोकेशन छत्तीसगढ़ से बाहर के दिखाए जा रहे हैं। तो ऐसे में जो 1 या 2 नक्सली यहाँ पर बचे हुए थे, अब वो नक्सली को भी सुकमा पुलिस के द्वारा ढेर कर दिया जा रहा है। क्योंकि बस्तर आईजी ने कई बार ये बात, जब सुकमा में कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया तो उन्हें खुले दिया था कि अब जो बचे नक्सली वो या तो आत्मसमर्पण कर दें, और अगर वो आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो सुकमा पुलिस या फिर जवान जो अभी भी है नक्सलियों के खिलाफ लोहा लेने के लिए तैयार है। तो इसलिए जो पुलिस के समक्ष जो जिन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो उन्हें
अब पुलिस जो है उनके जहां उनका लोकेशन मिला है वहां पहुंच कर उनके साथ एनकाउंटर कर रहे हैं या फिर मार गिराया जा रहा है। जी अच्छा गौरव, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि जो नक्सली हैं या तो उन्हें आत्मसमर्पण के लिए कहा जा रहा है या फिर उन्हें मार गिराया जा रहा है, ऐसे नक्सलियों क्या जो कि छत्तीसगढ़ की सीमा से बाहर जाकर दूसरे राज्यों में पहुंच रहे हैं, क्या वहां पर जाकर उन्हें मारा जा रहा है? किस तरीके से उन नक्सलियों के साथ डील किया जाएगा जो कि छत्तीसगढ़ की सीमा से फरार हो जा रहे हैं? जी बता दूं आपको कि नक्सलियों के लिए पूरे देश से डेडलाइन दी गई थी कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सल समस्या समाप्त कर दी जाएगी। और इसी बीच जब ऐसे नक्सली जो कि छत्तीसगढ़ से ही बाहर भग जाते हैं या फिर वो छत्तीसगढ़ छोड़ के दूसरे राज्यों के जंगलों में छुपे रहते हैं, तो उनका भी लोकेशन ढूंढ करके उनको भी पुलिस के द्वारा एनकाउंटर किया जा रहा है। या फिर अदर स्टेट में आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना या फिर लगे राज्य उड़ीसा में भी नक्सलियों से आत्मसमर्पण के लिए अपील की जा रही थी। और जो नक्सली आत्मसमर्पण करना चाह रहे थे, लगातार छत्तीसगढ़ सरकार और अन्य राज्यों पर भी सरकार रेड कारपेट बिछा करके उनका स्वागत कर रही थी। लेकिन ऐसे नक्सली जो कि ऐसे में भी आत्मसमर्पण नहीं कर रहे थे, तो उन नक्सलियों का एनकाउंटर पे किया गया और मुठभेड़ में मारे भी गए। तो आपने कुछ ही दिन पहले ये भी देखा होगा कि छत्तीसगढ़ से लगे हुए और आंध्र प्रदेश तेलंगाना के जो बॉर्डर क्षेत्र है वहां पर हिड़मा जो है नक्सलियों की मुठभेड़ में हिड़मा जैसा बड़ा नक्सली मारा गया था। तो लगातार नक्सलियों के खिलाफ जवानों की या फिर फोर्स की यही एक उनके लिए संदेश है कि या तो आप आत्मसमर्पण कर दीजिए या फिर आपको फोर्स जो आपसे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन नक्सल समस्या किसी भी हद तक 31 मार्च जो डेडलाइन दी गई थी उस टाइम तक समाप्त करने की सरकार की जो योजना थी उस पर अब लगभग पूरी सफलता देखने को मिली, क्योंकि ऐसे ऐसे जगह पे नक्सलियों के जो गढ़ में कैंप लगाया गया है पुलिस के द्वारा, जवान वहां पर पहुंच के बरसात में भी वहां पर पहुंच के कैंप लगाया। तो फिर उसके बाद जो है यह देखना बिल्कुल तय था कि मार्च 2026 तक बिल्कुल नक्सल समस्या समाप्ति की होगी। जी बिल्कुल गौरव, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि नक्सल सफाई अभियान 31 मार्च तक डेडलाइन निश्चित की गई और सरकार पूरी तरीके से प्रयासरत है कि नक्सलों की सफाई अभियान जारी रखा जाए और नक्सल मुक्त देश बन जाए। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम बात कर रहे थे नक्सल सफाई अभियान की, जहां पर एक नक्सली कैलाश को मार दिया गया।